नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट का भी लगभग जो है सुबह सुबह आप लोगों को अपडेट देता हूँ और नॉलेज भी यहाँ पर देते हुए नज़र आता हूँ ताकि साथ में मिलकर सीखिए और आगे भी बढ़े। सर तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक स्टॉक है 4 सेक्टर में काम कर रहा है। सर तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताऊँ ताकि जब भी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए, एक सवाल पूछने की कोशिश करूँगा आप लोगों से यहाँ पर मैं। आप स्टॉक क्या देखकर खरीदते हो? भाग रहा है खरीद लो, गिर रहा है बेच दो। कभी कंपनी को रिसर्च करने की कोशिश करते हो? कभी कंपनी को समझने की कोशिश करते हो? क्यों? क्योंकि सर जब आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे ना तो सर स्टॉक 50% गिरे, 60% गिरे, 70%, 80%, हमें मतलब ही नहीं रहता, फ़र्क नहीं पड़ता सर। हम बस एक ही चीज़ करते हैं, क्या? बाय। बात समझ में आ रहा है? बस खरीदो। अब लोग बोलेंगे स्टॉक गिर रहा, फिर क्या करें सर, मजबूरी है। समझने की कोशिश कीजिए सर, है कि नहीं? अच्छी चीज़ कभी भी अच्छी ही होती है सर, ऐसा। तो जब आप रिसर्च करोगे ना सर तब जाके आपको पता चलेगा। K&R रेल इंजीनियर, अगर आप देखोगे ये कंपनी का नाम है, ठीक है, K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। सर ये देखोगे तो सर इसने जो हाई बनाया था ये लगभग सर 832 रुपीज़ में था सर। उसके बाद ये गिरते गिरते अगर आप देखोगे तो किस कदर गिरावट देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा गिर चुका है। 44% गिर चुका है सर, मतलब थोड़ा और गिरेगा तो 50% हो जाएगा, थोड़ा और गिरेगा तो 50% गिर जाएगा, है कि नहीं? सोच लो। लेकिन सर यही मैं आप बोल रहा हूँ, मुझे तो सर इसमें कंपनी में किसी भी तरीके से गिरावट नहीं दिख रहा। मुझे बस इतना ही दिख रहा है कि सर ये कंपनी कब भाग जाएगा और लोग पछताना स्टार्ट कर देंगे। ये कंपनी कब भाग जाएगा पता नहीं है और लोग पछताना स्टार्ट कर देंगे सर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग जो हैं फिर बोलेंगे यार इतना अच्छा था, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया, किसी ने पहले नहीं बताया। सर पहले तो आपको बताया जाता है, लेकिन गिरावट देख के तो सर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि सर स्टॉक मार्केट है ना, अच्छे अच्छे लोग गिरावट में सर डर जाते हैं। ऐसा है, केवल वही लोग नहीं डरते हैं सर जो रिसर्च करते हैं टाइम लगाकर, एनर्जी लगाकर, मनी लगाकर। सर जैसे देखिए, कंपनी देखिए, कंपनी का बिज़नेस समझिए, वैल्यू समझिए, बिज़नेस मॉडल समझिए, लगभग कंपनी क्या कर रही है, कितने बड़े काम करने की कोशिश कर रही है, सब समझिएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। देखिए पहला तो सर लगभग ये कंपनी इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद सर देख सकते हो प्रिक्योरमेंट में सर ये कंपनी काम करने की कोशिश करती है, काम करने की कोशिश नहीं, काम करती है सर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये काम करती है सर। कहाँ हो रहा है कम? तो सर ये रेलवे के लिए काम हो रहा है। किसके लिए हो रहा है सर? ये रेलवे के लिए काम हो रहा है सर। रेलवे के लिए कंपनी काम करती है, कमीशनिंग से रिलेटेड काम करती है कंपनी। और इस कंपनी के सर काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट भी हैं। जैसे अगर आप देखो तो GMMR इंफ्रा, HP देखने को मिल जाएगा, इंडियन ऑयल, JSW, NTPC, ठीक है। ये बड़े बड़े कंपनी सर इनके क्लाइंट भी है सर। टाटा प्रोजेक्ट भी अगर देखोगे तो इनके क्लाइंट है सर। तो ये बड़े बड़े कंपनी इनके क्लाइंट है और रेलवे के लिए भी ये कंपनी काम करती है सर, जो कि आजकल के डेट में काफ़ी अच्छा जो है रेलवे वाला काम चल रहा है सर इनका। हालांकि और भी देखोगे तो इनके काम चल ही रहे हैं, ये भी रेलवे से रिलेटेड ही है सर, देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सर रेलवे में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। देखो, गिरावट एक पार्ट है यार। गिरावट तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड में भी सर लगभग जो है 30%, 40% का गिरावट हुआ था। बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे कंपनियों में गिरावट देखने को मिलता है सर, उससे टेंशन वाली बात नहीं है। अल्मुनियम, केमिकल, पोर्ट, थर्मल, ये और भी बहुत सारे काम करती है सर कंपनी। केवल इतना ही नहीं जितना दिखाया गया, और भी काम करती है। देखो मैं आपको जादू दिखाने की कोशिश करता हूँ सर। देखो कंपनी सर कितने करोड़ की है? 984, मतलब मान लेते हैं 1000 करोड़ की कंपनी है, लमसम मान लेते हैं 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ कंपनी बोल रही है कि भाई साहब देखो, मेरे पास 2448 करोड़ का तो मेरे पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। मेरे पास 2448 करोड़ मतलब 2500 करोड़ का तो सर ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। कंपनी से कई गुना ज़्यादा सर। रेल विकास निगम लिमिटेड के पास क्या है? 70,000 करोड़ का या 80,000 करोड़ का ऑर्डर बुक होगा। तो सर रेल विकास निगम लिमिटेड भी तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब कंपनी से वैल्यू का कमी है ना सर। कितना भी तो 1 लाख करोड़ से कम का ऑर्डर है ना। सोचो सर, ये कंपनी के वैल्यू से ज़्यादा ऑर्डर है। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोवाइडिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी, यही चीज़ तो है सर जो रिसर्च करने के बाद पता चलता है। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो जो लोग अगले 3 साल टिक जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या है सर। जहाँ पर कंपनी बोल रही है कि सर 500 मिलियन केबल कार यहाँ पर दिखने को मिलेगा, जो प्रोजेक्ट है विच इज स्टिल इन इट्स इनिशियल स्टेज। सर ये अभी केवल शुरुआती स्टेज में आपको दिखने को मिल रहा है। जहाँ पर बताया जा रहा है केवल 5 ऐसे कस्टमर हैं जो कंपनी को 90% तक का पैसा कमा कर दे देते हैं सर, 90%। और टॉप जो कस्टमर हैं सर वो 50% तक का रेवेन्यू जनरेट करके दे देते हैं सर, ऐसा है। सोच लो, 13 अगस्त को सर इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है।
हो सकता है कि कंपनी वाकई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। पिछले क्वार्टर में सर कंपनी ने 2% मार्जिन कमाया था, इस क्वार्टर में 3%। उम्मीद करते हैं सर जिस टाइम ये कंपनी 4 to 5% का मार्जिन लाना स्टार्ट कर देगी, समझ लो कि सर मतलब कंपनी के अच्छे दिन आ गए, कंपनी के फिर अच्छे दिन आ गए सर। ऐसा है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, प्रमोटर्स ने अच्छी खासी हिस्सेदारी भी खरीद रखा है, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे है, लेकिन छोटी कंपनी है सर, 1000 करोड़ से नीचे की है, रिस्क की आप बोल सकते हो, रिस्क है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखिए समझिए, इसके ऊपर लगभग मैं 6 और वीडियोस बनाने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जहाँ पर आपको देखने में सीखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।